हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं देश निधि। दोस्तों, पाकिस्तान पाकिस्तान एक ऐसा देश जो हमारे साथ ही जिसको आज़ादी मिली थी। भारत पहले से ही एक था, पर उससे एक उसका टुकड़ा कट के पाकिस्तान बना 1947 में और दोनों देश अलग हो गए, आज़ाद हो गए उसी समय। उसके बाद जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ऐसे जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के, उसका एक तरीके से उसमें फिर से एक रिवोल्ट हो गया और बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश बनने में भारत का एक एक्टिव हिस्सा था। भारत ने बांग्लादेश बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और पाकिस्तान को आज भी इस बात का दर्द कहीं ना कहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का भारत की तरफ देखने का नज़रिया जब से दोनों देश अलग हुए तब से एक तो कश्मीर उसका सबसे बड़ा जख्म है, और दूसरी बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश बनाने में भारत ने जिस तरीके की एक्टिव मदद की थी, उससे भी पाकिस्तान आज तक मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के दिल में अभी भी वो जख्म कहीं ना कहीं है, वहाँ की आबादी के दिल में वो जख्म कभी कहीं ना कहीं है। तो कश्मीर और बांग्लादेश दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे राग है जिसको पाकिस्तान आलापता रहता है। बांग्लादेश को तो बहुत कम आलापता रहता है क्योंकि अब वो एक स्वतंत्र देश बन चुका है, पर कश्मीर का राग तो पाकिस्तान हमेशा आलापता रहा है भारत के खिलाफ। और उसकी वजह से उसने आज तक भारत के साथ जिस तरीके की दहशतवादी जो कार्रवाइयाँ होती है या जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती है, जिस तरीके से उसने अंजाम दिया है, और इंटरनेशनल फोरम पे भी भारत ये बात हमेशा उठाता रहा है इन 70 सालों में, फिर भी पाकिस्तान ने कभी भी ना इस बात को स्वीकार किया और ना कभी अपनी ये जो हरकतें हैं वो कभी बंद की। पर ऐसा बहुत कम बार होता है कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की जनता में से कोई एक ऐसा, खासकर आप मीडिया की बात करें अगर पाकिस्तानी मीडिया की, तो ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम बार हुआ होगा, बहुत ही कम बार, कि पाकिस्तान की मीडिया ने भारत की तारीफ की है। हाँ, अभी पिछले कुछ वर्षों में हो सकता है कि जिस तरीके से भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ओवरऑल, उसके बारे में पाकिस्तान की मीडिया कुछ अच्छा लिख रही हो, पर ऐसा बहुत कम बार होता है कि पाकिस्तान की मीडिया भारत की तारीफ करे और वो भी बहुत दिल खोल के तारीफ करे। तो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जिनका नाम है शहजाद चौधरी। तो उन्होंने हाल ही में एक एडिटोरियल लिखा था वहाँ के जो एक अंग्रेजी अखबार है उसके लिए। उसमें उन्होंने भारत की एक तरीके से दिल खोल के तारीफ की है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान से जिस तरीके की आजकल खबरें आ रही है, जिस तरीके के भारत पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जो वहाँ पे महंगाई का स्तर है या जिस तरीके की खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हुई है, आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे होंगे न्यूज़ में कि लोगों ने पाकिस्तान की आवाम कैसे लंबी लाइनें लगा रही है, उनको आटा नसीब नहीं हो रहा है, उसके लिए उनकी मारामारी चल रही है। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पे लोगों ने एक तरीके से, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि रिवोल्ट करने के एक तरीके से मूड में है, और ये खबरें वहाँ से बार बार निकल के आ रही है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया या वहाँ के एक वरिष्ठ, एक तरीके से कहा जाए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक एडिटोरियल में भारत की तारीफ करते हैं, तो इस बात को देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का एक तरीके से मकसद क्या है या किस वजह से उन्होंने भारत की तारीफ की है। तो उनके एडिटोरियल के जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आज भारत दुनिया में एक ताकतवर देश बन चुका है। इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर जिक्र किसी बात का किया होगा तो वो है यूक्रेन और रशिया की वॉर का। अब यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से अमेरिका और रशिया एक दूसरे के आमने सामने हैं, पर फिर भी ये दोनों देश आज भारत के साथ भी एकदम मजबूती से खड़े हुए हैं, इस बात का उन्होंने खासकर जिक्र किया है। अमेरिका के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है, और रशिया के साथ, रशिया तो भारत का बिल्कुल एक कहा, जिस तरीके से कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में कि ऑल वेदर फ्रेंड है। रशिया के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और रशिया ने भारत के साथ दोस्ती को हमेशा निभाया है। तो उन्होंने इस बात पे फोकस करते हुए ये कहा है, और आगे उन्होंने अपनी बात इस तरीके से बढ़ाई है कि इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हो भारत के है ही, और इसके बाद भी भारत ने पिछले 70 साल में भी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी डेवलप किया है। और आजकल की अगर बात करें
तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जिस तरीके से आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है या एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद भारत आज हर एक तरीके से फील्ड में तरक्की कर रहा है। आईटी क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर हो, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी भारत आज एक क्या बोलते हैं, एक बहुत तेज़ रफ्तार से अपनी तरक्की कर रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट देश बन चुका है आज भारत बाकी देशों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध चलने की वजह से जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पे अमेरिका ने लगाए थे, उसके बाद भी भारत ने बिना डरते हुए या बिना इन बातों को ध्यान देते हुए रशिया के साथ अपना जो ऑयल खरीदने का या जो वहाँ से जो क्रूड ऑयल या जो चीज़ें आती है उनको खरीदने का अपना एक जो व्यापार है वो रशिया के साथ बंद नहीं किया। और ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है, ऐसा भी उन्होंने अपने इसमें एडिटोरियल में कहा है। आगे उन्होंने ये कहा कि आज बाकी सारे देश दुनिया की तरफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या एक बहुत महत्वपूर्ण देश की तरह तौर पे देखते हैं। उसकी वजह से एक ये भी है कि शायद उनके कहने का एक यहाँ पे ये भी मकसद रहा होगा कि भारत की आबादी या भारत का जिस तरीके का मार्केट है, तो कोई भी देश आज भारत को ये नहीं करना चाहता है, दुखाना नहीं चाहता है। हर देश अपने जो एक तरीके से पॉलिटिकल या बाकी जो टाइज है, जो बॉन्ड्स है भारत के साथ या जिस तरीके के संबंध है, उनको बिगाड़ना नहीं चाहता है। और एक तरीके से उन्होंने भारत के जो ओवरऑल परिस्थिति है आज के इसमें, तो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। भारत के नेतृत्व को भी उन्होंने एक तरीके से ये किया है कि खासकर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरीके से हर इंटरनेशनल फोरम पे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने जिस तरीके की एक अपनी भूमिका रखी है हर चीज़ को लेके कि हम आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से डील करते हैं, तो उसकी भी उन्होंने काफ़ी जम के तारीफ की है। तो ये बहुत कम बार होता है दोस्तों कि पाकिस्तान की मीडिया भारत की इस तरीके से तारीफ करे। और अगर पाकिस्तान भारत की तारीफ कर रहा है तो यकीन मानिए कि भारत में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। हम एक अच्छी दिशा में, या एक कहिए कि जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करता है तो एक मानना चाहिए कि आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।